नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज भी सीएम धामी कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिंदापुर उत्तम नगर में आयोजित होंगी ये जनसभाएं। दोपहर 3:30 बजे रोहिणी सेक्टर बाबूला चौक पर उनकी जनसभा प्रस्तावित। उसके बाद शाम 4:30 बजे बुराड़ी दिल्ली में आयोजित होगी एक और जनसभा और शाम 6:30 बजे का समय है आरके पुरम में। वहां पर भी एक जनसभा को मुख्यमंत्री धामी संबोधित करते नजर आएंगे। और इस तरह से जो बेहद कम वक्त बाकी बचा हुआ है दिल्ली में वोट डाले जाने को लेकर, दिल्ली चुनाव को लेकर, ऐसे में पुरजोर मेहनत के साथ खून पसीना एक करते हुए जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। और आज इसी कड़ी में बैक टू बैक उनकी 4 से 5 जनसभाएं जो प्रस्तावित हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग एरिया में जाकर वो वहाँ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन की अपील करते नजर आएंगे, वोट की अपील करते नजर आएंगे। बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाते हुए बीजेपी के पास जनता के लिए क्या कुछ विजन है, क्या रोड मैप है, वो जन जन तक पहुंचाएंगे। जो बड़ी बड़ी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की गई है अपने मैनिफेस्टो में, वो लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि बीजेपी को वोट दिलाई जा सके। और उत्तम नगर में आयोजित होगी जनसभा 3:30 बजे। रोहिणी सेक्टर में उनकी एक जनसभा प्रस्तावित है, बुराड़ी में उनकी एक जनसभा प्रस्तावित है और शाम 6:30 बजे उनकी अंतिम जो जनसभा आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो आरके पुरम में है। वहीं आम बजट से उत्तराखंड को हुआ लाभ, विकास के लिए मिलेगा अब और ज्यादा बजट। केंद्रीय करों में यानी कि केंद्रीय टैक्स में उत्तराखंड की जो हिस्सेदारी है, नए साल में 1515 करोड़ रुपए का इजाफा इसमें होगा। पूंजीगत मद में ब्याज मुक्त कर्ज की राशि में भी इजाफा किया गया है। इस तरह से उत्तराखंड को काफ़ी हद तक ये लाभ मिलने वाला है विकास के लिए। अब जाहिर तौर पर जब ज़्यादा बजट मिलेगा, ज़्यादा खर्च हो पाएगा, विकास के कार्य ज़्यादा तेज़ गति के साथ ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के अंदर अलग अलग इलाकों में उतारे जा सकेंगे और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा उत्तराखंड वासियों को, यहाँ के लोगों को। उत्तराखंड के आयकर दाताओं को यानी कि टैक्स पेयर्स को भी लाभ मिला है। 3.5 लाख टैक्स पेयर्स को फायदा मिला। दरअसल आयकर छूट सीमा 12 लाख होने से ये फायदा इन्हें मिला। तकरीबन 3.5 लाख टैक्स पेयर्स उत्तराखंड से जिनको सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार ने इस तरह से मिडिल क्लास को यानी कि मध्यम वर्ग को दी है ये बड़ी सौगात, बड़ी राहत। इस तरह से अल्टीमेटली 12 लाख रुपए सालाना तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उत्तराखंड के 3.5 लाख टैक्स पेयर्स को सीधा सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बसंत पंचमी की बधाई। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाइयां दी और बधाई देते हुए लिखा, मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके ज्ञान, आपके विवेक में विस्तार हो सके, सभी के जीवन में सुख हो, समृद्धि का वास हो। इसी कामना के साथ बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयां देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट शेयर किया। और आज बसंत पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण हरिद्वार पहुंचे। हर की पौड़ी पर गंगा में पवित्र डुबकी लगाई, मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते नजर आए और बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हुए। जी हां, धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह सवेरे से ही देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ देखने को मिला। साथ ही कई लोगों ने आज खास मौका है, बसंत पंचमी का अवसर है, दान पुण्य किया, अनुष्ठान किए गए वहां पर। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था और आज के शुभ दिन पर गंगा में डुबकी लगाने का भी खास महत्व है। श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते नजर आए, गंगा आरती में भाग लेते नजर आए।
उधर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि आज बसंत पंचमी के मौके पर तय हो गई है। जी हां, यानी कि 4 मई को सुबह 6 बजे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। समय भी निर्धारित कर दिया गया, तारीख निर्धारित कर दी गई 4 मई की। नरेंद्र नगर राज दरबार में पंचांग गणना की गई, जिसके बाद कपाट खुलने की तारीख को फाइनलाइज किया गया। इस साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल अक्षय तृतीया से शुरू हो जाएगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया, श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय करने के लिए नरेंद्र नगर राज दरबार में धार्मिक समारोह का आयोजन हुआ। बाकायदा जो पूरा एक प्रक्रिया होती है उसका पालन किया गया, पूजा अर्चना की गई, पंचांग गणना की गई। उसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हुई। पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में मुखवा हर्षिल आ सकते हैं। पीएम के आने की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सभी जरूरी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की जानकारी देते हुए उन्हें शीतकालीन यात्रा में आने का बाकायदा आमंत्रण दिया था। उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल देते हुए इस दिशा में राज्य में उठाए गए कदमों की सराहना की थी। उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनाने की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए देश भर के युवाओं से उत्तराखंड के आतिथ्य का आधिकारिक आनंद उठाने का भी आह्वान किया था। वहीं अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। प्रतिभागी योगासन की विविध कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। योगासन की आर्टिस्टिक पुरुष युगल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल, उत्तराखंड को सिल्वर मेडल और हरियाणा को कांस्य पदक मिला। इस क्षेत्र के लिए प्रभाकर सिंह और आकाश कुमार साहू ने हिस्सा लिया, तो उत्तराखंड के लिए कमल और अक्षय प्रतियोगिता अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने विजेताओं को पदक से सम्मानित किया। देखिए, अल्मोड़ा में पहली बार ये राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और बहुत अच्छा उत्साह है, और जो हमारी संस्कृति है इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश के खिलाड़ी काफ़ी अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं और हम लोग इसका एक पार्ट होकर अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से ये खेल सकुशल चलता रहे, ये प्रार्थना है, और इसे हम लोग शांतिपूर्ण और बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो गोल्ड मेडल मैच के लिए और फाइट बहुत अच्छी थी। मैच करके काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल आ गया, टीम को रिप्रेजेंट करा, ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट गोल्ड के लिए तैयारी पूरी, जो नेक्स्ट इवेंट अभी इंस्टीट्यूट के लिए पूरी गोल्ड की दावेदारी बहुत अच्छी है। उधर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और 5 फरवरी को लंढौरा में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अब तक की गई तैयारियों की जानकारी लेते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार कड़े कदम उठाए जाएंगे। उधर हरिद्वार सीओ सिटी जूही मनराल ने श्यामपुर थाने का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आर्म्स हैंडलिंग और प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण बताते हुए नियमित अभ्यास पर जोर दिया। थाना परिसर में कार्यालय, सीसीटीएनएस कक्ष, मालखाना, भोजनालय, कर्मचारी बैरक समेत अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच और सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। निरीक्षण के दौरान थाने में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को शस्त्रों को खोलने और जोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करवाया गया। इसके बाद विवेचकों की बैठक लेते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए गए। सीओ सिटी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बहुत जरूरी है। पुलिस को अपने कार्यों में तेजी लानी होगी।
देहरादून आईएसबीटी के सामने अब वाहनों की पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आईएसबीटी में 4 पार्किंग कलर कोड का काम पूरा कर लिया गया। इससे छोटे वाहनों को पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। वहीं कारगी चौक की तरफ से यूटर्न लेने के लिए फ्लाईओवर सुधारीकरण का भी काम किया जा रहा है। डीएम और एसएसपी ने इसका निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आईएसबीटी क्षेत्र के बाहर वाहनों में यात्रियों को बैठाने और उतारने से यातायात प्रभावित हो रहा था। डीएम सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आईएसबीटी में छोटे वाहनों के लिए पार्किंग बनाने के निर्देश दिए। आगे रुक करेंगे एक बार फिर से उत्तराखंड की अहम खबरों का। हरिद्वार की कोतवाली रानीपुर पुलिस ने अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को वृंदावन मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 3 जनवरी 2025 की है। रावली महदूद निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम के अथक प्रयासों से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया। साथ ही आरोपी हर्ष शर्मा को भी पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।